truth of life. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कौन कौन से सुपर फूड्स का उपयोग करना चाहिए। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी शारीरिक बदलावों का और विभिन्न अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। उसी में महिलाओं को चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, मॉर्निंग सिकनेस, लेग पेन, बैक पेन, उसी के साथ मूड स्विंग्स और खाने में भी उन्हें मीठा पसंद आना, तीखा पसंद आना, या कभी कभी कुछ खाने का मन ही नहीं करना, नींद कम आना, नींद अधिक आना, इस तरीके से बहुत सारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। उनको अपने गर्भस्थ शिशु का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अपने जो गर्भावस्था के दौरान यदि हम कुछ सुपर फूड्स का उपयोग करेंगे तो उससे हमारी प्रेगनेंसी जो है वो अच्छी और हेल्दी होगी और उससे हमें होने वाली तकलीफ़ें भी कम हो जाएंगी। तो गर्भावस्था के दौरान हमें बहुत सारे सुपर फूड्स का उपयोग करना चाहिए। उसमें पहला सुपर फूड है पालक, जिसे हम स्पिनच भी कहते हैं। पालक हमारे गर्भावस्था के शुरुआती के दिनों में बहुत ही फ़ायदेमंद ऐसी सब्ज़ी है जिसे खाने से हमारे शरीर में फॉलिक एसिड और आयरन की कमी दूर होती है। जब बच्चा 1-2 महीने का होता है, 1 या 2 महीने की गर्भावस्था होती है, तो उस समय पे यदि हम फॉलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो हमारा बालक जो है उसके शरीर के सभी अंगों का विकास आसानी से एवं अच्छे से होता है। यदि हमारे शरीर में फॉलिक एसिड की मात्रा कम हो गई तो हमारे बच्चे में कोई ना कोई व्यंग या विकार आ जाता है, जिसके बारे में हमें अंत में 5वें महीने में या 6ठे महीने में पता चलता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी बात है कि गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में हमें फॉलिक एसिड तथा आयरन की दवा लेनी पड़ती है। तो यहाँ फॉलिक एसिड और आयरन नेचुरली अगर हम देखेंगे तो पालक में उपलब्ध होता है। तो इसीलिए पालक का सेवन गर्भावस्था के दौरान ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ पालक में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन सी भी होता है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है तो हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। या हमारे शरीर में गर्भावस्था के दौरान इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है और इससे हमारे शरीर को सर्दी, खांसी, बुखार, इन सारी बीमारियों का भी कभी कभी सामना करना पड़ता है। और यदि सर्दी, खांसी, बुखार ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं तो हम कोई पर्याप्त मात्रा में दवा भी नहीं ले सकते। तो इसीलिए हमें अपने शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को अच्छा रखना पड़ता है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें पालक का सेवन करना चाहिए। दूसरा है सुपर फूड है केला। केले में बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है तथा केला खाने से हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी भी पूर्ण होती है। और प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारे शरीर में थकान आती है कि हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो हम थक जाते हैं, तो हमारी थकान को कम करने में भी केला बहुत सहायक होता है। यदि आपको केला या फल पसंद नहीं है तो आप उसको किसी भी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर खा सकते हैं, जैसे योगर्ट के साथ खा सकते हैं या केले की स्मूदी बनाकर खा सकते हैं या दलिया के रूप में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग जो है वो केला ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, तो केला भी हमारी सेहत के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत फ़ायदेमंद है। केले से हमारे शरीर को बहुत एनर्जी मिलती है जो कि गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़रूरी होती है। तीसरा सुपर फूड है गाजर। गाजर जो है वो महिलाओं का अक्सर फेवरेट फूड होता है और गाजर में बहुत ही अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है तथा विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है गाजर। और गाजर खाने से हम बच्चे की त्वचा, आँखों में, दांतों में और धीरे धीरे उसकी हड्डियों के विकास के लिए भी गाजर बहुत ही उपयुक्त ऐसा सुपर फूड है। तथा गाजर में पाया जाने वाला फाइबर जो होता है वह हमारे शरीर में जो कब्ज़ की समस्या होती है गर्भावस्था के दौरान, वह कब्ज़ की समस्या को भी दूर करता है तथा हमारे आंतों को भी सुचारू रूप से कार्य करने में वह सहायक होता है। कि गाजर में विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए वह बच्चे के विकास में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का, आपके बालक का विकास
अच्छे से हो, उसके शरीर के सभी अंग अच्छे से डेवलप हो, तो आपको इन सुपर फूड्स का उपयोग करना चाहिए। आगे अगला सुपर फूड है संतरा, इसे हम ऑरेंज कहते हैं। और संतरे में फोलेट और फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है तथा संतरा जो है वो विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। संतरे का सेवन यदि हम करते हैं तो हमारे शरीर में जो भी पानी की आपूर्ति हुई है, पानी जो कम हो जाता है हमारे शरीर में, तो वह पानी की कमी को पूर्ण करने का कार्य करता है, क्योंकि संतरा में 90% पानी होता है। और इसीलिए यदि हम संतरे का सेवन गर्भावस्था में करेंगे तो इससे हमारे शरीर में हमारे गर्भाशय में जो पानी की कमी होती है, उसको कमी जो है वो पूर्ण हो जाती है। कभी कभी गर्भावस्था के 7वें-8वें महीने में पहुंचने के बाद हमें डॉक्टर बताते हैं कि हमारे गर्भाशय में पानी की कमी है, और फिर कभी कभी हमें बाहर से पानी चढ़वाना पड़ता है, ग्लूकोज लगाना पड़ता है। तो उस समय संतरा जो है वो बहुत सहायक होता है, क्योंकि संतरा अगर हम हमेशा उसका सेवन करेंगे तो इससे हमारे शरीर में पानी की कमी कभी नहीं होगी तथा उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसीलिए यदि गर्भवती महिला संतरे का सेवन करे तो उसके शरीर में, बच्चे के विकास में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वह खुद को एक आरोग्यदायी महसूस कर सकती है। आगे का सुपर फूड है बादाम। बादाम के फ़ायदे तो सभी जानते हैं, लेकिन गर्भवती महिला को बादाम के बहुत ही अनोखे फ़ायदे मिलते हैं। परंतु बादाम का सेवन भी करने का एक योग्य तरीका होता है कि हम कभी भी यदि बादाम खाएंगे तो उससे मिलने वाले फ़ायदे और बादाम खाने का सही तरीका, अर्थात कि रात्रि के समय में बादाम को हम पानी में भिगा कर रखें और सुबह उसके छिलके उतार कर यदि हम उसे खाली पेट खाते हैं तो उस बादाम से मिलने वाले फ़ायदों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये हमेशा गर्भवती महिला को बादाम जो है पानी में भिगाकर और सुबह ही उसका सेवन करना चाहिए, जिससे उनमें से मिलने वाले विटामिन ई जो है वो बालकों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। वह गर्भस्थ शिशु को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है तथा बादाम में विटामिन ई का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। हाँ, और इसीलिए बादाम जो है वह हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है। हाँ, हमारे पेट में पल रहे बच्चे के दिमागी विकास के लिए मेटाबॉलिज्म बढ़ाना तथा विटामिन ई की आपूर्ति होना शरीर में यह बहुत आवश्यक है। इसीलिए बच्चे के दिमागी विकास के लिए गर्भवती महिला को बादाम का सेवन रोज़ करना चाहिए। आज मैं आपके सामने ये सारे सुपर फूड्स लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग इनका सेवन करेंगे और अपने गर्भवती महिलाएं जो हैं वो अपने गर्भावस्था को एंजॉय करेंगे। तो और मैं यह उम्मीद करती हूँ कि वह एक आरोग्यदायी, धष्ट-पुष्ट और सुदृढ़ बालक को जन्म देंगी। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए, मेरे विचार आपको अच्छे लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस आपके सामने लाती रहूं। धन्यवाद।